अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। चले आज हम बात करते हैं सऊदी अरबिया के नियोम प्रोजेक्ट का, जो एक लाजवाब प्रोजेक्ट है। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique. सऊदी अरबिया में एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो दिखने में जो सीधा किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लगता हो। Supplies are 100% renewable. The line is designed as a series of unique communities. एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर जो एक लाइन में डिज़ाइन किया गया है। 170 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये लाइन ऊंचाई में 500 मीटर ऊंची है, यानी कि आईफिल टावर की हाइट से भी ऊंची है। चौड़ाई में सिर्फ 200 मीटर चौड़ी है, और इसके दोनों साइड पर बाहर की तरफ बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, और इसके अंदर हरी भरी ग्रीनी और बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होंगी। उस स्टेटमेंट के साथ इसे बनने की टोटल कॉस्ट $1 ट्रिलियन पड़ सकती है, और सऊदी अरबिया का दावा है 2045 तक ये बनकर रेडी हो सकता है। ये शहर क्या सही में पॉसिबल है? इस डिज़ाइन का एक्चुअली में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकते हैं, और ऐसा मेगा प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी दुनिया पर? आइए जानने की कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। सऊदी अरब का जब भी जिक्र किया जाता है तो दो चीज़ें पहले दिमाग में आती है, पहली रेगिस्तान और दूसरा तेल। हालांकि ये चीज़ सच है कि ज़्यादातर देश रेगिस्तान से घिरा हुआ है। टिपिकल डिज़र्ट क्लाइमेट भी देखने को मिलता है यहाँ सऊदी में, जहाँ पर दिन में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जा सकता है और रात में बहुत ठंड हो जाती है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो सऊदी ज्योग्राफिकली काफ़ी डाइवर्स देश है। यहाँ पर आपको पहाड़ी और वोल्केनिक फील्ड भी मिलेगी। इनफैक्ट सऊदी में 2000 से ज़्यादा डोरमेंट वोल्केनोज़ हैं, और कई सारे तो एक्टिव वोल्केनोज़ हैं। इकोनॉमिकली सऊदी मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की 18th। लेकिन ये बात सच है, मोस्टली इकोनॉमी सिर्फ तेल पर ही डिपेंड है। इनका मेजर एक्सपोर्ट पेट्रोलियम है, और ये दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सऊदी अरबिया है। दुनिया भर के देश अपने तेल पर डिपेंडेंस ख़त्म करना चाह रहे हैं, और इसके लिए सऊदी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने में बहुत इंटरेस्टेड है। और इस रीजन के कई और देशों की तरह, जैसे कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने बहुत कोशिश की तेल से अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करने की। ये वजह है कि दुबई को इतना बड़ा टूरिज़्म हब बनाने की कोशिश की गई। इसी तरह सऊदी अपना प्लान लेकर आया है, सऊदी विज़न 230। इसका मकसद है देश की और चीज़ों में डेवलपमेंट करी जाए, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज़्म और नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए देश में। और इस सऊदी विज़न 230 प्लान का एक हिस्सा है नियोम की स्मार्ट सिटी बनाने का। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश का बहुत बड़ा एरिया नियोम स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट के लिए निर्धारित किया है। अब अपने आप में नियोम कोई एक स्मार्ट सिटी नहीं है, बल्कि ये नियोम जो है एक रीजन के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस रीजन के अंदर कई सारे शहर होंगे, कई रिज़ॉर्ट्स होंगे और कई सारी डेवलपमेंट होंगी। इन टोटल ये नियोम का जो एरिया होगा ये करीब 26,500 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। लोकेशन कुछ यहाँ पर होगी, सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में, रेड सी के नॉर्थ में। इस एरिया को चुनने के पीछे एक ज्योग्राफिकली रीज़न भी है। यहाँ का जो क्लाइमेट है मॉडरेट क्लाइमेट है। सऊदी में रेगिस्तान में जो बीचों बीच क्लाइमेट होता है वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती। चले बात करते हैं नियोम शब्द का। नियोम शब्द का मतलब अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये न्यू प्लस एम से बना है। नियो प्रीफिक्स है जो बेसिकली न्यू होता है, और एम यहाँ पर दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। एक इनके प्रिंस का खुद का नाम मोहम्मद बिन सलमान, दूसरा एक अरबिक वर्ड है मुस्तकबल। इसका पहला लेटर भी एम होता है। मुस्तकबल का मतलब फ्यूचर होता है। एक आइडियल शहर बनाना चाहते हैं जो नियोम फ्यूचर हमें दिखा है। डेवलपर्स के अनुसार नियोम के अंदर 10 अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, जिन्हें 10 अलग अलग रीजन करके पुकारा जा रहा है। इन 10 में से 4 की डिटेल्स ऑलरेडी अनाउंस कर दी है। पहला है एक ऑक्सीगन, एक फ्लोटिंग पोर्ट जिसे नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया जाएगा नियोम का। दूसरा है ट्रोजेना,
जो कि पहली मेजर आउटडोर स्कीइंग डेस्टिनेशन होगी अरेबियन पेनिनसुला की। इसकी ओपनिंग बताई गई है 2026 में होगी, सिर्फ 2.5 साल बाद। इतना ही नहीं, इस एरिया को ऑलरेडी बिड मिल चुकी है। यहाँ पर एशियन विंटर्स गेम 2029 होस्ट किए जाएंगे। सऊदी के वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पर लोकेटेड होगा और यहाँ पर तापमान एक्चुअली सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस अक्सर नीचे चला जाता है, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि जो स्नो यहाँ पर यूज़ करी जाएगी वो फिर भी मैन मेड होगी, क्योंकि नेचुरल यहाँ पर उतनी बर्फ़ नहीं गिरती है। तीसरा आता है सिंधाला, एक लग्जरी रिजॉर्ट्स कम्प्लेक्स जो सिटी के बाहर लोकेटेड होगा। यहाँ पर करीब 2400 लोग होस्ट किए जाएंगे। ये 840,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। एक लग्जरी आइलैंड होगा जहाँ पर ढेर सारी चीज़ें करने के लिए होंगी और नियोम प्रोजेक्ट का ये पहला हिस्सा होगा जो खुलेगा। इसकी ओपनिंग डेट अगले साल बताई जा रही है 2024 में। फिर आता है हमारा चौथा और अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट द लाइन को 10 जनवरी 2021 को अनाउंस किया गया था और बहुत से लोग को डाउट था कि ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, या सिर्फ एक बातें करी जा रही है। लेकिन एट दिस पॉइंट इसका काम स्टार्ट हो चुका है। इवन दो ये बहुत बड़ा डाउट है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ से चीज़ें बनाने की हमारे पास अभी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। प्रोजेक्ट के बारे में, इसकी डिज़ाइन 170 किलोमीटर लंबी लाइन पर है और पूरा शहर 500 मीटर ऊपर ऊंची स्काई बीच में सिचुएटेड होगा और ऐसी इमारतें जो लीनियर होंगी और लाइन की फॉर्म में चलेंगी आगे। बाहर की तरफ से शीशा लगा होगा दोनों तरफ बड़े बड़े, और ये जो आइडिया है ये कोई नया आइडिया नहीं है, सिमिलर आइडिया प्रपोज किया गया है 1800 और 1900 के बीच में। हालांकि तब किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे और पैसा नहीं था, तो इन सारी चीज़ों को एक्चुअली में बना नहीं पाए। और ये शहर एग्जाम्पल है 1960 के कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है आर्कोलॉजी। एक ऐसा शहर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सबसे कम डैमेज पहुंचाता हो, यही एक कारण बताया जाता है द लाइन के कॉन्सेप्ट को। और इसके पीछे लाइन क्यों बनाना है और इस शहर को, ताकि आसपास का जो भी नेचुरल लैंडस्केप है उसको कम से कम डैमेज पहुंचाया जा सके। और इस आर्कोलॉजी के प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में मौजूद रिसर्च सेंटर। ऐसा रिसर्च सेंटर जहां पर हज़ारों लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपने बाहर के एनवायरनमेंट से आइसोलेट रहते हैं, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट पर कुछ डैमेज ना पड़े और कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हो। द लाइन प्रोजेक्ट यही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई होगी वो सिर्फ 200 मीटर की होगी। इसका मतलब 120 किलोमीटर पर 200 मीटर पर इसका जो एरिया है 34 स्क्वायर किलोमीटर है और इसके डेवलपर्स के अनुसार 9 मिलियन लोग रहेंगे। ये न्यूयॉर्क शहर की पॉपुलेशन है, लेकिन ये न्यूयॉर्क शहर के एरिया से करीब 20 गुना छोटा एरिया है। और इस घर के अंदर मल्टीपल लेयर किए गए हैं, वर्टिकली देखा जाए तो, ताकि लोग 3 डायमेंशन पर मूव कर सकें, ऊपर, नीचे और साइड में। और इस नए कॉन्सेप्ट का नाम दिए हैं ज़ीरो ग्रेविटी। ऊपर से इनके डेवलपर का दावा है कि नियोम का 100% रिन्यूएबल एनर्जी से पावर किया जाएगा। सोलर और हाइड्रोजन बेस पावर जनरेशन इस्तेमाल किए जाएंगे और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए कोई सड़कें नहीं होगी, ना कोई गाड़ी होगी, बल्कि लोग के चलने के लिए जगह होगी, पार्क्स होंगे, ग्रीन स्पेस होंगे, क्योंकि 170 किलोमीटर की लाइन है और हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अंदर का डिज़ाइन इस तरीके से होगा, इनका कहना है कि हर चीज़ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद होगी। अंदर क्लाइमेट भी कंट्रोल किया जाएगा ताकि कॉन्सिस्ट क्लाइमेट रखा जा सके, इवन दो बाहर बहुत ज़्यादा जलती गर्मी भी होगी, क्योंकि ये लाइन एक एंड से समुद्र तक जाएगी, रेड सी तक, और इसे ट्रेडिंग के लिए भी बड़ी पोटेंशियल बताया जा रहा है, क्योंकि दुनिया की ट्रेड का 30% हिस्सा एक्चुअली में सुएज़ कैनाल से होते हुए गुजरता है। ऊपर से एक नियोम बे एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इसके पास इसकी लोकेशन ऐसी होगी कि 40% दुनिया की चीज़ें उसे सिर्फ 6 घंटा दूर होगी, और इसलिए कि सऊदी अरबिया की अपने आप में लोकेशन ऐसी है जो सबका सेंट्रल पॉइंट है। फिर इनके डेवलपर्स का दावा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को द लाइन में इंटीग्रेट किया जाएगा, पर्सनल और कमर्शियल दोनों को,
और यहाँ सिस्टम बनाया जाएगा और डेटा एनालाइज करेंगे और हर एक को पर्सनली देखेंगे और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या हो सकता है ये गेस करना बड़ा मुश्किल है। आप स्मार्ट शहर के अंदर जहाँ भी घूमते हैं आपको ट्रैक किया जाता है और उसकी बेसिस पे आपको ऐड। चलें अब समझते हैं लाइन प्रोजेक्ट के डार्क साइड का, क्यों ये प्रोजेक्ट शायद कभी पॉसिबल ना हो सके। इस लाइन प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज आएगा पैसे का, और इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है सऊदी अरबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड से। बेसिकली सऊदी अरबिया के बनाया हुआ एक फ़ंड है और बहुत पैसा है, नो डाउट। एस्टिमेट किया जाता है 620 बिलियन डॉलर पैसे इस फंड में है। लेकिन यहाँ दो प्रॉब्लम है। पहली कि ये फ़ंड का पैसा है ये सऊदी अरबिया की इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ऑयल पर आधारित है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इस फंड का सारा पैसा भी लगा दिया जाए 600 बिलियन डॉलर तो भी ये काफ़ी नहीं है। इनिशियली टाइम था नियोम का 2030 तक कंप्लीट करने का और इसका फ़ंड था 500 बिलियन डॉलर, और कुछ लोग का कहना है कि 2050 तक भी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इसी वजह से इसकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। और इस वजह से बताया जा रहा है कि ये टोटल कॉस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर होगी। Makes it possible to travel end to end in 20 minutes. एक ज़बरदस्त ट्रेन लाई जाएगी जिसकी स्पीड है लगभग 430 किलोमीटर और ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक 20 मिनट में पहुंचाएगी। इसकी यही खूबी है और ये सारी ट्रेनों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। और कोई नहीं जानता है क्या चैलेंजेस आएगा द लाइन प्रोजेक्ट बनाने में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ पे ये बहुत बड़ा शीशा, ये कितना ऊंचा शीशा लगेगा ये कोई एक्सपेक्ट नहीं किया है। दूसरी चीज़ कि अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही सिस्टम बनाया जाएगा और बाहर के एरिया में जो एनिमल्स होंगे उन पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ेगा, और जो बाहर और जो क्रॉसिंग एनिमल का रास्ता है उस पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो और यहाँ पे सब कुछ आर्टिफिशियल होगा और कितना एनर्जी लॉस होगी, कितना प्रॉब्लम होगी, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। और ये बात सच है कि जगह बहुत कम लगेगी क्योंकि एक ही रूट है आने जाने का और वो एक ही लाइन पर है। तो इसमें आप सोच ही सकते हैं कि जगह बहुत स्पेस बहुत कम लेगी ये शहर। फिर बात ये आती है कि बनने के बाद लोग इसमें रहेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें तो सब कुछ आर्टिफिशियल रहेगा। क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से एकदम आप कट ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि बाहर का आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब कुछ आर्टिफिशियल होगा और बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ भी जानकारी नहीं होगी। आपको उसी द लाइन जो शहर बनेगा उसी के अंदर रहना होगा और उसी में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ आसानी से, लेकिन सब कुछ आर्टिफिशियल ही रहेगा। ये रहा नियोम की इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह से बनने वाला है यहाँ पे शहर सऊदी अरबिया में। चलें वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।